बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एफएससी पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन और उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.7 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। कल के लेक्चर में हमने इसके 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आपको इम्प्लिसिट फॉर्म भी नज़र आएगी और पैरामीट्रिक फंक्शंस भी नज़र आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम नंबर 1 है। इसको डिफरेंशिएट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए स्क्वायर। अब आगे फर्दन मैं इनको डिफरेंशिएट करता हूं। डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर। 2 कांस्टेंट, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? 0। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें जी पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम करें, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करें। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कांस्टेंट ही होता है, चाहे उसके ऊपर स्क्वायर हो, क्यूब हो, वॉट एवर विद द सिचुएशन, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट and the differentiation of the constant is equal to 0. Now I will use power rule here using what is power rule? Power rule number 1, the differentiation of x की power n is equal to, power will be on side, reduce one power in the exponent and differentiate the given function without power. पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। इसी तरह वाई स्क्वायर को करेंगे, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू 0। फर्दर दिस इज इक्वल टू 2x। अब dx और dx दैट इज इक्वल टू 1। ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के इक्वल। नो नीड टू राइट दैट। 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब आप ऐसा करें कि dy बाई dx को एक तरफ कर लें और बाकी टर्म्स को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं। सो दिस इज इक्वल टू 2y dy बाई dx is equal to minus 2x. What is the value of dy by dx? That is equal to minus 2x over y. 2 के साथ कैंसिल होगा, माइनस एक्स ओवर वाई। अब चूंकि हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है तो लिहाजा इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। बट dy by dx को तो हम y1 के साथ भी डिनोट करते हैं, तो फिर यहाँ पे मैं y1 लिख दूँ। इसको डिफरेंशिएट कर दें अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस, बाहर आ जाएगा d ओवर डी एक्स ओवर y। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा कोशेंट रूल। व्हाट इज कोशेंट रूल? डी ओवर डी एक्स एफ ओवर जी विल बी इक्वल टू, पहले जी आएगा और एफ डिफरेंशिएट होगा, फिर एफ आएगा, डी डिफरेंशिएट होगा, डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। रिमेंबर दिस इज योर एफ एंड दिस इज योर जी। तो जो रोल आपने एफ और जी को दिया है वो रोल अप्लाई करें यहाँ पे। तो y2 विल बी इक्वल टू माइनस y इंटू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx ओवर dx आएगा, माइनस x इंटू वाई को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx डिवाइडेड बाई
चूंकि जी स्क्वायर है, जी की जगह पे यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। y2 विल बी इक्वल टू, y2 किसके बराबर आएगा, माइनस dx ओवर dx दैट इज इक्वल टू 1 माइनस x इंटू dy बाई dx डिवाइडेड बाई y स्क्वायर। अब dy बाई dx की वैल्यू आपने कैलकुलेट की। dy बाई dx की वैल्यू क्या है आपके पास, ये देखें, माइनस x ओवर y, बट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x ओवर y। ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करें आप, dy बाई dx की जगह पे क्या आएगा, माइनस x ओवर y। तो y2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस y माइनस x इंटू माइनस x ओवर y डिवाइडेड बाई y स्क्वायर। अब अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, इसका एलसीएम लूंगा, ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर ओवर y डिवाइडेड बाई y स्क्वायर। अब इस पूरी रकम को जो है, इसको y डिवाइड कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई को कौन डिवाइड कर रहा है, वाई स्क्वायर। तो जब डिवीजन का साइन खत्म करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई, तो ये बनेगा 1 ओवर वाई स्क्वायर। तो वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, वाई के साथ, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगले स्टेप में ये जंप मार के ऊपर जाने वाला है, तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, वाई स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। लेकिन बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट। तो फिर इसकी जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूं, ए स्क्वायर। तो y2 बराबर आ गया माइनस ए स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कमोबेश बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट किया है। आइए इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। इसका नाम मैंने सपोज कर लिया नंबर 1 है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट में आ गया एक्स क्यूब माइनस 3 वाई क्यूब इज इक्वल टू टी ओवर डी एक्स ए क्यूब। ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के इक्वल। तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 0। अब यहां पे यूज होगा पावर रूल। पावर रूल क्या है, यूजिंग डी ओवर डी एक्स की पावर n is equal to, power will be on side, reduce one power in the exponent and differentiate without power। पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये देखिए 3 है, पावर है, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू 0। ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। अब हम dy बाई डी एक्स को एक तरफ रखते हैं, बाकी टर्मों को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, डिवाइड कर दें बाय माइनस 3y स्क्वायर। एंड रिमेंबर दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 because we can't divide with 0. In that case answer is undefined.
dy by dx विल बी इक्वल टू -3y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये कैंसल, खत्म, फिनिश, खलास। और इधर क्या आ गया, -3x स्क्वायर ओवर 3y स्क्वायर। आफ्टर कैंसलाइजेशन -3 के साथ कट गया, तो dy by dx किसके बराबर आया, इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर, राइट। अब इसके ऊपर मैं दोबारा जो है इसको डिफरेंशिएट करता हूं और f ओवर g फॉर्म क्वोशंट रूल लगाता हूं। डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, जो कि y2 के बराबर होता है, d2y बाई dx स्क्वायर, d ओवर dx x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। अब यहां पे मैं यूज करूंगा क्वोशंट रूल। यूजिंग व्हाट इज क्वोशंट रूल, d ओवर dx f ओवर g विल बी इक्वल टू g इंटू df ओवर dx माइनस f इंटू dg ओवर dx ओवर g स्क्वायर। दिस इज ओवर f एंड दिस इज ओवर g। अब f और g को जो रोल दिया है वो रोल दे के इसको डिफरेंशिएट करें। d2y बाई dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू y स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे हम x स्क्वायर को, फिर x स्क्वायर आएगा एज इट इज, डिफरेंशिएट करेंगे y स्क्वायर को। ठीक 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 ओवर g स्क्वायर से मुराद y की पावर 4 बनेगी, क्योंकि ये y स्क्वायर है ना, तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा y4। अगले स्टेप में ये किसके बराबर आ गया, y स्क्वायर, इसके ऊपर फिर पावर रूल लगने जा रहा है, ये वाला रूल। पावर रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, इसका काम खत्म, फिनिश, खलास। ये आ गया x स्क्वायर, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर साइड पे एक पावर में कमी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाई y4। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। d2y बाई dx स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये आ गया 2x, dx और dx 1 के बराबर आ जाएगा ना, तो 2x y स्क्वायर आ गया, 2x y स्क्वायर। और ये किसके बराबर आ गया, 2x स्क्वायर, और साथ क्या है, ये 2 में से 1 निकाला, बाकी रह गया 1, y dy बाई dx डिवाइडेड बाई y4। अब मैं यहां पे dy बाई dx की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं यहां पे, बट यूजिंग 1। dy बाई dx किसके इक्वल है, आपने साबित किया कि ये तो x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर के इक्वल है। अब ये वाली वैल्यू जब यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट करता हूं तो फिर देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन कौन सा रुख इख्तियार करती है, 2x y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y इंटू एक्स स्क्वायर ओवर y स्क्वायर डिवाइडेड बाई y4। अब सिर्फ और सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। मुझे अगले स्टेप में चले कॉमन लेते हैं चल के, 2x y स्क्वायर, ये बन गया -2x की पावर 4 और एक y से कैंसिल हो गया, इधर आ गया y ओवर y4। अब आप इसका एलसीएम लें
एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2xy³ माइनस 2x4 ओवर y डिवाइडेड बाई y की पावर 4। अब इस पूरी रकम को ये y डिवाइड कर रहा है तो फिर y जंप मार के ऊपर जाएगा तो 4 और 1 मिलके y की पावर कितनी आ जाएगी 5। तो d2y बाई dx स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ऊपर से कुछ कॉमन निकलता है 2 कॉमन निकलता है निकाल लें, x कॉमन निकलता है निकाल लें, y³ माइनस x³ आ गया ओवर ये 4 और ये y की पावर मिलके टोटल कितनी बन गई y की पावर 5। अब y³ माइनस x³ ये किसके बराबर है, माइनस कॉमन ना ले लूं पहले मैं, तो आइए ख़वातीन और हज़रात पहले माइनस कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x और ये बन गया x³ माइनस y³ डिवाइडेड बाई y की पावर 5। बट x³ माइनस y³ ये तो a³ के बराबर है और d2y बाई dx स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू y2। तो y2 किसके बराबर आ गया, y2 इज इक्वल टू माइनस 2x a³ ओवर y5। ये कॉन्स्टेंट को पहले ना लिख लूं मैं, 2a³ x ओवर y की पावर 5। दिस इज ओवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट पैरामीट्रिक फॉर्म दी गई है और आपने जो है ये इसको 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करता हूँ ना, तो थीटा को एलिमिनेट करने के बाद ये क्वेश्चन वो शक्ल इख्तियार कर लेगा जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। तो ये देखिए, मैं पहले थोड़े से स्टेप परफॉर्म करता हूँ, इनको आप देख लें, उसके बाद इसका प्रूफ एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ इसका नाम है नंबर 1 और इसका नाम है नंबर 2। थीटा को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं मैं, स्क्वेयरिंग एडिंग 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से a स्क्वायर कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे आ गया a स्क्वायर इंटू 1। अब ये देखें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज एग्जैक्टली द सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट। अब ये बिल्कुल वही शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो इसका सलूशन देखने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो कि इसी लेक्चर के अंदर मैंने दिया है उसको आप दोबारा देखें। तो डू योर सेल्फ, आगे आप खुद करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट भी इक्वेशंस पैरामीट्रिक में दी गई हैं। आइए हम ऐसा करते हैं कि पहले पैरामीटर t को एलिमिनेट करके तो t को ख़त्म कर देते हैं। x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, सपोज कर लेते हैं ये नंबर 1 है। y इज इक्वल टू bt4, इसका नाम नंबर 2 रख लिया। अब t को एलिमिनेट करने के लिए ये t की पावर 4 है तो इधर भी t की पावर 4 होनी चाहिए। स्क्वेयरिंग 1 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, a स्क्वायर t4
अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड 2/3, तो यू विल सी दैट कि t ऑटोमेटिकली खत्म, फिनिश, खलास हो जाएगा। ये आ गया y/x² इज इक्वल टू b t4 ओवर a² t4। t4 से कैंसल, y/x² किसके बराबर आ गया? b/a² के बराबर आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? bx² ओवर a²। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। y इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, with respect to x, what you will get? dy by dx is equal to b over a², d over dx x²। इसके ऊपर यूज करेंगे हम पावर रूल, यूजिंग d over dx, x की पावर n will be equal to, power will be on side, reduce one power in the exponent and differentiate without power। तो जब ये वाला फार्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे आप, what you will get now? b/a², पावर साइड पे एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, वैसे ये 1 के बराबर आ गया, तो ये आ गया 2b/a² इंटू x। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx² विल बी इक्वल टू 2b/a², x को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, और x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, तो 2b/a², ये आपका आंसर आ गया। लेकिन d2y/dx² को आप किससे डिनोट करते हैं? y2 के साथ, सो देयरफॉर y2 विल बी इक्वल टू 2b/a²। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, 5वां पार्ट। y2 आपने फाइंड आउट करना है, और हमें फंक्शन जो है वो इम्प्लिसिट दिया गया है, इसमें x और y को अलग अलग करना मुमकिन नहीं है। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि ये नंबर 1 है, यहीं से इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता हूं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx x² प्लस y² प्लस 2gx। ये एक्चुअली सर्कल की इक्वेशन है, जब आप बड़े हो जाएंगे ना, छठा चैप्टर करेंगे, तो वहाँ पे इस इक्वेशन से आपको सामना करना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कि ये सर्कल की इक्वेशन है। अब इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट कर दें, d/dx x² प्लस d/dx y² प्लस 2g कांस्टेंट है, only x will be differentiated, in this case 2f is constant, y will be differentiated, c is a constant and the derivative of the constant is equal to 0, और 0 का डेरिवेटिव 0 के बराबर आएगा। अब यहां पे मैं यूज करूंगा पावर रूल। पावर रूल नंबर 1 क्या था? वो x की पावर n का डेरिवेटिव बराबर होगा, पावर विल बी ऑन साइड, रिड्यूस वन पावर इन द एक्सपोनेंट एंड डिफरेंशिएट द फंक्शन विदाउट पावर। अप्लाई करें ये वाला फार्मूला, यहाँ पे पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। इसी तरह यहाँ पे भी पावर साइड पे आई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, प्लस 2g, x का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा? जस्ट 1, प्लस 2f, y का dy/dx, इट विल रिमेन्स द सेम, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर आएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 मुझे कॉमन नजर आ रहा है, तो क्यों ना कॉमन ले लिया जाए, dx/dx विल बी इक्वल टू जस्ट 1, और 2 में से 1 गया तो x रह गया, यहाँ पे रह गया 2/dy/dx प्लस 2g प्लस 2
टू तो बाहर चला गया भाई, सिंपल जी प्लस एफ इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में ये क्या हो गया, x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी प्लस एफ इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करने वाले हैं, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम टर्म्स को उठाकर इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इधर आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस जी। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने जा रहा हूं, 2y प्लस 2 तो कॉमन ले लिया था, ये 2 कहां से आ गया दोबारा, ये 2 नहीं आएगा यहां पे, ये आ गया y प्लस एफ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया गया इज इक्वल टू माइनस कॉमन x प्लस जी। इसको भी खत्म करें यहां से क्योंकि ये कॉमन चला गया। अच्छा जी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। अगर तो खाली हमने डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना होता तो काम तो हमारा हो गया था। इसका नाम रख देते हैं नंबर 2। अब डबल डेरिवेटिव चाहिए, दोबारा डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग quotient rule, d over dx f over g will be equal to g df over dx minus f dg over dx divided by g square। तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा d2y by d। थोड़ा सा इधर ना कर लें, we have a lot of space here। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाहर। अब ये जो है पूरे का पूरा ये f का रोल अदा करेगा, ये g का रोल अदा करेगा। तो y प्लस एफ पहले एज इट इज आएगा, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x प्लस जी, फिर x प्लस जी एज इट इज नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे y प्लस एफ ओवर y प्लस एफ का स्क्वायर। आइए इसको मजीद डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। y प्लस एफ, x को डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, g को किया तो 0 आ गया, माइनस एक्स प्लस जी, y को किया तो डी वाई बाई डी एक्स, f को किया तो 0, नो नीड टू राइट दैट, जरूरत ही नहीं है लिखने की इसको, ब्रैकेट क्लोज ओवर y प्लस एफ का स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो इसके अंदर पुट करूंगा यूजिंग 2। 2 क्या है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर था माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। ये वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा और फिर इसको सिंप्लीफाई करूंगा। डी टू वाई बाई डी एक्स फिर किसके बराबर आ गया, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बाहर माइनस था, वाई प्लस एफ माइनस एक्स प्लस जी, और डी वाई बाई डी एक्स जगह पे पुट कर दिया मैंने माइनस, ये माइनस है, इस माइनस से मिलके बन जाएगा प्लस, तो इधर आ जाएगा एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। ठीक 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 ओवर वाई प्लस एफ का स्क्वायर। अब इसका आप एलसीएम लें,
तो ये y प्लस एफ और y प्लस एफ मिलकर बनेगा y प्लस एफ का स्क्वायर प्लस x प्लस जी का स्क्वायर ओवर y प्लस एफ डिवाइडेड बाई y प्लस एफ होल स्क्वायर। अब इस पूरी रकम को y प्लस एफ का स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, तो ये जब डिवाइड करेगा तो अगले स्टेप में ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसका मैं स्क्वायर खोल दूं, वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx ओवर y प्लस एफ का क्यूब आ गया। इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर दूं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ओवर y प्लस एफ का स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy की वैल्यू जो है वो निकाल के यहां पे पुट करनी है। बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy किसके बराबर आ गया, माइनस सी के बराबर आ गया। तो फिर इस दायरे की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस सी। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या शक्ल इख्तियार करता है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ गया माइनस सी प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ओवर y प्लस एफ की पावर ये 3, आई एम सो सॉरी, यहां पे आएगा y प्लस एफ की पावर 3। बट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y2 के साथ। एक माइनस यहां से हमने मिस कर दिया, ये जो माइनस बाहर आ रहा है ये माइनस बाहर आएगा ऐसे करके। लो जी, इसकी जगह पे तो आ गया y2, ठीक है। उसके बाद अंदर इसको मैं ज़रब दूंगा माइनस के साथ, तो ये बनेगा c माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर ओवर y प्लस एफ की पावर 3। दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और जब आप वीडियो देखते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।